अब ये इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 16,212 कनाल रकबा जेडीए जमीन जम्मू का कब्जा है, जिसमें से 690 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सर अफसोस लगता है कि जम्मू कब्जा हो रहा है, सरकार काम कर रही है। अब सरकार को सुनना चाहिए ना इसके ऊपर। जम्मू मास्टर प्लान 2032 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा सर। जेडीए की हदबंदी पता ही कोई नहीं। 652 से 780 स्क्वायर किलोमीटर जेडीए पहुंच गया। जहां कब्जा हो रहा है वहां जेडीए नहीं जाता है, जो माल की जमीन पे काम हो रहा है वहां जेडीए बोर्ड लगाने आ जाता है। सर दुख पता क्या लगता है, अब ये इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 90%। इट्स मैटर ऑफ शेम फॉर दैट। मैं कहता हूँ सर मेरी बात सुनिए। सर कश्मीरी जम्मू में खरीद के बनाए, हम स्वागत करेंगे। इनमें से भी कोई होगा सर, इनको मिर्ची, मैंने तभी बोला इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि इनमें से भी कोई होगा जो कब्जादारी जमीन पे होगा। सर जेडीए की जमीनों पे बैठे हैं और जो कब्जा हुई जमीनें हैं वो खाली कराने के लिए कोई टास्क फोर्स तैयार नहीं है। सरकार कहती है कोई टास्क फोर्स। जहाँ पे भी कब्जा होता है वो गलत होता है, चाहे वो जम्मू के लोग करे, कश्मीर के लोग करे। हर चीज में जम्मू कश्मीर क्यों करते हैं? ये कोई सही बात नहीं है। हर इशू पे आप जम्मू कश्मीर को क्यों बांटना चाहते हैं? अगर आपका सवाल है वो बताइए। सवाल पूछे आप, जम्मू कश्मीर को क्यों अलग अलग करना चाहते हैं? और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप बोलने पर। कश्मीर के लोगों ने कब्जा नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई मसला है तो जम्मू कश्मीर का करिए। जम्मू की बात नहीं करते आप, कश्मीर की बात करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए उसमें, और ये बिल्कुल गलत बात है। जाइए करिए। क्वेश्चन ओवर इज ओवर। क्वेश्चन ओवर इज ओवर। माना दूसरा आपको टाइम मिलेगा बोलने का। क्वेश्चन ओवर तो खत्म हो गया। वो लोग तो ये लिस्ट भी जारी करते। हमने इनको बोला है कि लैंड ग्रैबर कोई भी है उसका नाम पब्लिक डोमेन में डालिए आप। तो सामने देखो, जो भी है वो पॉलिटिशियन है, वो बिजनेसमैन है, वो मीडिया से है, वो सिविल सोसाइटी से है, वो कोई भी है, आप उसका नाम पब्लिक डोमेन में डालिए विद डिटेल्स कि कौन सा रकबा है, कहाँ का रकबा है, खसरा नंबर कितना है, और उसको खाली करवाइए उससे। आप 16,212 कनाल एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास है, उनके रिकॉर्ड के अनुसार 16,212 कनाल जमीन की जेडीए की कब्जा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है 688 कनाल 17 मरले, जबकि मैं मानता हूं कि 1000 कनाल से ज्यादा है। मेरे पास तो वो स्पॉट है। ये मेरे साथ चले, जेडीए की टीम चले, मीडिया भी साथ चले, सिक्योरिटी भी साथ चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाम लेके बता दूंगा ये कौन है जिसने कब्जा किया है। मेरे पास खसरे नंबर है। अगर इन्होंने ज्यादा किया तो मैं खतरे उठाऊंगा। बीजेपी कभी खामोश नहीं रही, ऐसी बात नहीं है। मैं एमएलसी था, मैंने अपर हाउस में भी ये बात उठाई थी और उस वक्त भी इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। फिर सरकार चली गई, आश्वासन देते रहे बस। और उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, सत्यपाल मलिक तक में पहुंचा, अपने मुर्मू साहब तक में पहुंचा इस इशू को लेकर, और अपने मीनाक्षी सिन्हा साहब तक भी। उसके बाद कार्रवाई हुई, तकरीबन कोई 148 से 150 कनाल जमीन कब्जा खाली भी हुई। अब वो किस से हुई है, हमने इनको बोला पब्लिक में नाम डालिए ना। आप अखबारों में रोज एक लिस्ट निकालिए कि आज ये 1000 लोगों की हम लिस्ट निकाल रहे हैं। इनका वल्दे भी लिखा है, इनका रेजिडेंस एड्रेस भी लिखा है, खसरा नंबर भी लिखा है, कहाँ किस जमीन के कब्जे वो भी लिखा है। अगर मेरा आपका नाम होगा तो हम उनसे पूछेंगे नाम कैसे डाला, कौन सी जमीन है, साबित करो। नहीं ऐसा नहीं। एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, 2 मरले 5 मरले वाला कभी लैंड ग्रैबर नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। लैंड ग्रैबर का हमेशा बड़ा ही काम होता है, लेकिन 2 मरले 5 मरले की आड़ में बड़ा रकबा कब्जा करके उनको बेचना वो गलत है। कोई मिलिटेंसी व्यक्ति, कोई परिवार ऐसा है जो लैंडलेस है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है। मैं आज भी आपको मीडिया बता रहा हूँ, मैं पहला बंदा होऊंगा उसको शेल्टर करने के उसके वहां तक पहुंचूंगा, मैं पहला बंदा होऊंगा। लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि वो लैंडलेस है, उसके पास कहीं अपने नाम की कोई जमीन नहीं है, उसके पास रहने को जगह नहीं है, और वो मिलिटेंसी इफेक्टेड है।